प्रादेशिक नियोजन के छठे ऑप्शनल पेपर में आज हम नियोजन प्रदेश की अवधारणा की चर्चा करेंगे। नियोजन प्रदेश कोई एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होती है, प्रदेश का मतलब क्षेत्रीय इकाई, जो नियोजन के लिए, प्रादेशिक नियोजन के लिए जो उपयुक्त रहती है। यानी कि प्रादेशिक नियोजन के लिए जो प्रदेश बनते हैं वही नियोजन प्रदेश होंगे, उन्हीं को हम नियोजन प्रदेश कहेंगे। यह एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा होते हुए भी अपने आप में भिन्न होता है। जैसे शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं, श्वसन तंत्र है ना, अस्थि तंत्र, नाड़ी तंत्र, ऐसे ये सब मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रीय इकाई मिलकर एक प्रदेश का निर्माण करती है। उसी प्रकार एक छोटा नियोजन प्रदेश किसी बड़े नियोजन प्रदेश का भी हिस्सा होता है। एक नियोजन प्रदेश में क्रियात्मक एकता पाई जाती है, जैसे कि किसी नगर प्रदेश में होती है। एक नगर और उसके चारों ओर जो प्रभाव क्षेत्र होते हैं, उस प्रभाव क्षेत्र में नगर से जो संबंध पाए जाते हैं क्रियात्मक, वो क्रियात्मक संबंध क्रियात्मक एकता का प्रतीक है। ऐसी क्रियात्मक एकता नियोजन प्रदेश में भी पाई जाती है। नियोजन प्रदेश की विभिन्न इकाइयाँ आपस में क्रियात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। नियोजन प्रदेश में समस्याओं की समरूपता पाई जाती है। किसी एक नियोजन प्रदेश में जो समस्याओं का स्वरूप है वो एक जैसा होता है। उसके विकास के लिए उन समस्याओं को दूर करना होता है, वो उसका उद्देश्य है उस नियोजन प्रदेश का। उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह की समरूपताएं आदि आवश्यक रूप से पाई जानी चाहिए। नियोजन प्रदेश की आवश्यकता क्या है कि प्रशासनिक इकाइयों में हमेशा भौतिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से एकता का उच्च स्तर नहीं पाया जाता। जो प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं, प्रशासनिक जो इकाई होती हैं, उनमें स्थलाकृतिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक गतिविधियों के रूप से, है ना, उसमें समरूपता नहीं पाई जाती। नियोजन प्रदेश में ये समरूपता लाना जरूरी होता है। समरूपी प्रदेश को ही नियोजन प्रदेश बनाया जाना जरूरी है। परिवहन एवं संचार के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों का आपसी जो संबंध है वो भी प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार नहीं विकसित नहीं होता। उसके आर पार अंतर संबंध, क्षेत्रीय अंतर संबंध विकसित हो जाते हैं। जो देश नए स्वतंत्र होते हैं, उनमें नए स्वतंत्र देशों में अलग अलग भागों के विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक देश के विभिन्न भागों में भी प्रादेशिक विषमताएं पाई जाती हैं, जिनको दूर करने के लिए प्रादेशिक नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। तो किसी नियोजन प्रदेश की विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन सी लाक्षणिक विशेषताएं हैं। एक है, कोई भी नियोजन प्रदेश उपयुक्त आकार का होना चाहिए। नियोजन प्रदेश का आकार नियोजन के उद्देश्य और उसके लेवल के अनुसार बदलता है, परंतु नियोजन प्रदेश की किसी राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही स्थित होता है। इसलिए नियोजन प्रदेश का आकार भी उस देश के आकार के अनुसार होना चाहिए, न तो बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो। इस तरह का उसका उपयुक्त आकार होना जरूरी है। दूसरी विशेषता है नियोजन प्रदेश की उसकी सीमाओं का लचीलापन। प्रदेशों की सीमाएं लगातार बदलती हैं। किसी भौतिक प्रदेश को देखें तो नदी का जो प्रदेश है, नदी प्रदेश, वो भी अपने नदी के मार्ग में बदलाव के साथ साथ वो भी बदलाव करता है। ऐसे किसी महानगर का जो प्रभाव क्षेत्र है, महानगर प्रदेश, वो तो और भी ज़्यादा गतिशील होता है। तो सीमाओं का जो किसी नियोजन प्रदेश की जो सीमा है वो स्थिर नहीं होती है। तो अगर नियोजन प्रदेश की सीमा प्रशासनिक सीमा से मेल खाती है तो यह सीमा लंबे समय तक स्थिर रह सकती है। लेकिन सीमाएं जो है नियोजन प्रदेश की सीमाएं
वो अपने तत्वों, भौगोलिक तत्वों की क्रियात्मकता, उसमें परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखती हैं। और अगर प्रशासनिक सीमा और नियोजन प्रदेश की सीमा एक जैसी हो तो वो सबसे श्रेष्ठ स्थिति होती है। अगला है प्रदेश की आकृति सहंत होनी चाहिए, कि प्रदेश जो है वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो एक ही जगह पर स्थित रूप से आपस में जुड़ा हुआ प्रदेश क्षेत्रीय इकाई होनी चाहिए, तभी कोई प्रदेश का नियोजन, विकास के लिए नियोजन सही ढंग से हो पाता है, हो पाएगा। अगली विशेषता है प्राकृतिक संबद्धता। यह भी एक प्रदेश की महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कुछ ऐसा है जो पूरे क्षेत्रीय इकाई को बांध कर रखे। प्राकृतिक रूप से इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो उसका पूरा स्थलाकृति एक जैसी हो या उसकी जलवायु एक जैसी हो, तो वो बहुत अच्छी स्थिति होती है। उसमें प्रादेशिक योजनाओं के निर्माण में काफ़ी समरूपता आ जाती है। फिर है आर्थिक उपादेयता। किसी प्रदेश जिसका नियोजन किया जाना है वो आर्थिक रूप से उपादेय होना चाहिए। आर्थिक रूप से उपादेयता का मतलब है कि उस प्रदेश में आर्थिक संसाधन इस प्रकार के हों कि वो वहाँ पर विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त सहारा, अवलंबन प्रस्तुत कर सकें। कभी कभी किसी प्रदेश के लिए आर्थिक उपादेयता, खासकर बहुत ज़्यादा पिछड़े प्रदेशों के लिए आर्थिक उपादेयता के गुण को नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी हो सकता है। एक संबंधित विशेषता है आर्थिक एकता की। अगर पूरे प्रदेश में एक जैसी आर्थिक गतिविधि हो, जैसे कृषि या खनन या उद्योग या और अन्य आर्थिक गतिविधि, आर्थिक एकता पाई जाए तो वो प्रदेश, नियोजन प्रदेश ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। उसमें एक जैसी योजना को एक समरूपी, समान रूप से पूरे प्रदेश में लागू करना आसान होगा। फिर एक विशेषता है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब है कि पूरे प्रदेश में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समानता होनी चाहिए। अगर सामाजिक सांस्कृतिक समानता है किसी प्रदेश में तो वहाँ पर नियोजन या विकास के लिए नियोजन को लागू करना थोड़ा आसान हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। एक और विशेषता है जिसे हम क्रियात्मक एकता कहते हैं। क्रियात्मक एकता का मतलब है फंक्शनल यूनिटी। किसी प्रदेश में अलग अलग जो क्षेत्रीय इकाई हैं वो आपस में क्रियात्मक रूप से जुड़ी होनी चाहिए। यह क्रियात्मक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन तीनों स्तर पर भी हो सकता है, या इनमें से तीनों में से कोई एक स्तर पर भी हो सकता है। तीनों स्तर एक साथ पाए जाएं तो वो प्रदेश सबसे अच्छी एकता, क्रियात्मक रूप से आपस में जुड़ा हुआ प्रदेश माना जाएगा और नियोजन की दृष्टि से सबसे बेहतर स्थिति में होगा। एक विशेषता है किसी नियोजन प्रदेश की समस्याओं की समरूपता। किसी नियोजन प्रदेश में पाई जाने वाली समस्याओं का रूप एक जैसा होना चाहिए। एक जैसी समस्याओं के निवारण के लिए समान योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना, सुनिश्चित करना भी फिर संभव हो पाएगा। प्रादेशिक जागरूकता एक अन्य विशेषता है। किसी भी नियोजन प्रदेश के वासियों में अपने प्रदेश से गहरा लगाव और इस लगाव की कॉन्शियसनेस या जागरूकता होनी अच्छी बात होती है, जिसके कारण उस प्रदेश
के विकास में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि अपने प्रदेश से जो पहचान वहाँ के लोगों की अगर होती है तो वो पहचान उस प्रदेश के विकास के लिए लोगों को प्रेरित करती है, लोगों को संगठित करती है और विकास में सहायक बनती है। अगली विशेषता है जो नियोजन प्रदेश की, वो प्रशासनिक सुविधा है कि जो नियोजन प्रदेश बनाए जाते हैं उनको बनाने में प्रशासनिक सुविधा महत्वपूर्ण होती है। किसी प्रादेशिक योजना के क्रियात्मक पक्ष की दृष्टि से यह विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि किसी नियोजन प्रदेश की सीमाएं प्रशासनिक सीमा से मेल खाती हैं तो विकास हेतु बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से किया जा सकता है। यह जो प्रशासनिक जो कारक है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी नियोजन प्रदेश में जो योजनाएं लागू की जाती है उनके लिए जो आंकड़े आते हैं, योजनाओं के निर्माण के लिए जो आंकड़े प्रयुक्त होते हैं, उन आंकड़ों का संकलन भी उस प्रशासनिक इकाई के अनुसार किया जाता है। तो अगर प्रशासनिक क्षेत्रीय इकाई के अनुसार ही अगर नियोजन प्रदेश हो तो वो सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है नियोजन प्रदेश की। और नियोजन के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति के निर्माण में सहायक होती है।